नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे ओएमआर में त्रुटि, फॉर्म भरने में जो गलतियाँ हुई हैं और कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों को छोड़ दिया जाए, संविदा जैसे हो गया। तो इस सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है सभी को हो रहा है कि कितने मार्क्स पर हम सेफ़ हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर के कुछ लोग बता रहे थे। और यूपी ट्रिपल एस सी की बाकी भर्तियों से आप इसको कंपेयर ना करें। यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत सारी भर्तियां होती हैं, लेकिन आप देखेंगे वैकेंसी होती है 600, तो आवेदन करने वाले 6 लाख होते हैं। आपके यहाँ दोगुने लोग हैं और बाकी भर्तियों में 100, 150, 500, 1000 लोग होते हैं पर सीट के हिसाब से। मंडी परिषद का आप देख लीजिए, अभी जो हाल फिलहाल में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, बीडीओ की भर्ती मान लीजिए, उसका भर्ती रद्द हो गई, दोबारा से री एग्ज़ाम होना है। कितने आवेदन आए थे, केवल आपको बताने का पर्पज़ इतना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो गूगल पे कट ऑफ शेयर किया गया है, तो उसको ये लग रहा है कि शायद गूगल पे जो कट ऑफ है बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही जाएगा। जैसे भैया हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट भी होता है हम लोगों का, बहुत सभी के नहीं होते हैं। तो हम वही चीज़ें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर करते हैं। जो आप गूगल में सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको वही चीज़ें दिखती हैं। तो ऑथेंटिसिटी उसको आपको कैसे चेक आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वो ऑथेंटिक है या कन्फर्म है। जो आपको मैं यहाँ बता रहे हैं वही आपको चीज़ें वहाँ पे बताएंगे, वही चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तो उससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए। कोई गूगल तो वहाँ पे कटा थोड़ी बता रहा है, वहाँ पे जिनकी वेबसाइट होती है वही लोग वहाँ पे लिखते हैं, उन चीज़ों को टाइप करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग दूसरी भर्तियों से आप तुलना मत करिए इसकी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो गलती यहाँ पर लोगों की ओएमआर में हुई है। छोटी जो गोला भरने वाली मिस्टेक्स है, उसमें कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक्स हो गई है तो कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकती है। जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे तमाम वीडियोज आप देख रहे होंगे और वे लोग क्या बता रहे हैं, मैं भी देख रहा था सुबह से आज की 2-3 वीडियो मैंने देखी, उसमें तो गलत जानकारी केवल बताई जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी के कम से कम हमने जो है 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं। अभी हमने पीईटी 2021 दिया था और पीईटी के लिए प्रैक्टिस शीट भी चला रहा हूँ। 99.947 हमारा स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर है। तो कोई भी गलत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, यहाँ पे 2 ऑप्शन क्यों रखा गया है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से? क्या कभी आपने सोचा इस चीज़ को लेकर के? अगर दोनों में से किसी एक में गलती हुई, एक आपका पूरा सही है, तो भी उनका रिजल्ट आना चाहिए। ऑप्शन वहाँ पे खुला होना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं और कट पिट हम कुछ किए, इरेजर्स यूज किए आप वहाँ पे, तो फिर वो रिजल्ट भी रुकने के चांस होते हैं। कभी कभी नहीं रुकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती है। सीरीज वाला भी हमने बताया था कि किस क्वेश्चन पेपर से आपकी ओएमआर शीट चेक की जाएगी। अगर हम सीरीज नहीं भरे होंगे या क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गोला भरने में गलती हुई होगी। और बाकी जो कोशिश है साथियों, आपको अपने स्तर से करना होगा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी को मेल करें या फिर वहाँ पे जा कर के हम प्रत्यावेदन दें। अगर कुछ ऐसी गलती हो गई जहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में कम से कम 1.5 गुना बुलाए जा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की अभी लोअर की डीबी चल रही है। लोअर का जब रिजल्ट आया था, लोअर पीसीएस 2019 का जब रिजल्ट आया था, तो उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 672 टोटल वहाँ पे सीट्स हैं और 1861 लोगों को बुलाया गया है। तो आप खुद यहाँ से जोड़ लीजिए, लगभग 3 गुना होते हैं कि सीटें खाली न जाएं। यहाँ पर 9212 कैंडिडेट टोटल वैकेंसी है, सीट है। तो आप मान के चलिए कम से कम मिनिमम 1.5 गुना या फिर 2 गुना तो है ही नहीं, तो 2 गुना का यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। तो इतना मिनिमम कंपटीशन यूपी ट्रिपल एस सी की आपको किसी भर्ती में अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। अभी जो लोग कह रहे हैं ना 50 से नीचे नहीं जाएगा जनरल, या 60 बता दे रहे हैं, तो 100-200 कमेंट आते हैं या सर्वे करा लिया उन्होंने 17,000 में से 100-200 जो हाई जिनके मार्क्स हैं उन लोगों ने मार्क्स अपने शेयर कर दें। तो कट ऑफ किससे डिसाइड होती है? जो हाई मार्क्स वाले होते हैं उनसे, या फिर जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे डिसाइड होता है। आपको भी पता होना चाहिए, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उनके जितने मार्क्स होते हैं वही कट ऑफ होती है। उसके ऊपर कितने भी हाई मार्क्स वाले रहें, 80 वाले भी होंगे, 82, 85, 90 वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो कट ऑफ उनसे तो डिसाइड होगी नहीं। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, तो आप फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, लगभग इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। चलिए हम अब आपको गूगल से हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कई जगह हमने देखा है, तो यही सेम जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है।
तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आपके पास कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल नोटिस होगा, विज्ञप्ति होगा कि कितना मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं किस डेट का वो नोटिस आया था और उसमें क्या है। ठीक है, हम भी जानना चाहते हैं। और जितने भी नोटिस आए थे पीईटी कट ऑफ वाले, वो सब चीज़ें आपको नहीं बतानी, केवल जो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है अभी पीईटी के बाद, क्योंकि पीईटी में देखेंगे जिनके 0.1 मार्क्स थे उनको भी स्कोर था, उनको भी बुलाया गया था। हालांकि वहाँ पे स्कोर कोई ऐसा दिया नहीं गया था, लेकिन उनके मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए थे आफ्टर पेमेंट। तो जो 1 नंबर वाले जो पीईटी में हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वे लोग 80 नंबर लेके आए होंगे यहाँ पर? ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे 20-25 वाले, 10-15 वाले भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम आप देखेंगे तो 33% यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 30%, यानी 100 में 30 अंक, बाकी के लिए 24 मार्क्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे कि एक बार आप इसको, गूगल का आप डेटा मत, आप इसको ऑथेंटिक मानिए। जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की नोटिस होगी आप उसे मानेंगे, और यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती की जो मूल नोटिस है उसमें कटऑफ को लेकर के कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है। उसके बाद फिर पीईटी कटऑफ को लेकर के अलग से नोटिस आई थी, फिर बाद में एक संशोधित नोटिस आया था कि जिनके भी शून्य ना हो, शून्य से ऊपर जितने भी हों, सबको जो है मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत कम थे। अभी आप देख रहे होंगे जाति निवास में या ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है या संविदा वाला है, क्लियर है बिल्कुल संविदा वाले में कि जो एएनएम है आपका संविदा वाला वही केवल माना जाएगा। प्राइवेट का होगा या फिर कोई आउटसोर्सिंग वाला होगा, संविदा वाला अलग होता है, आउटसोर्सिंग का भी उसी को हम संविदा कहते हैं। लेकिन एएनएम जो आपका जो प्रॉपर मांगा गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपको आपका वही रिक्वायरमेंट होगा। 2 साल के बदले हमने 3 साल का भर दिया, तो फिर वो मार्क्स आपके जुड़ने हैं मेरिट में, तो आप स्वयं वहाँ पे सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरिट वहाँ पे प्रभावित होगी। अब वहाँ पे आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वहाँ पे फिर सोल्यूशन आपको निकालना होगा कि उसके पहले हम आयोग में संपर्क कर लें। और अभी जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो वहाँ पे कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं, और उसके बाद फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, डीबीपी होगी, डीबीपी के बाद सीटें खाली होंगी, उन सीटों को आयोग भरेगा कि नहीं भरेगा, उसमें क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी डीबीपी के लिए जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे जितने भी संविदा वाले होंगे तो आपको जो मार्क्स देने के लिए बोला गया है आयोग की तरफ से, तो वो मार्क्स जोड़ करके ही तो मेरिट बनेगी आपकी। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरिट में आ नहीं पाए फिर बाद में जो है आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो थोड़ा सा आप जो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसको भी आप जानते रहिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया है कि आप मिनिमम पासिंग मार्क अगर आपके हैं, आप हम इसी को एक बार मान लेते हैं। बाकी आपसे हमने पूछा है कि आप एक बार वो नोटिस आप ज़रूर बताना कि आयोग ने कब नोटिस जारी किया है इसको लेकर के। ये गूगल कोई ऑथेंटिक ये नोटिस नहीं होता है आयोग का, जो आयोग की अपनी नोटिस होती है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये किसी की वेबसाइट पर जो बता दिया गया मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो इसको हम यहाँ पे आधार नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल में जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस है, अगर आप 33% प्लस हैं तो डीबीपी के लिए आप उम्मीद रखिए कि आपको बुलाया जा सकता है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अभी जो लोग कह रहे हैं कि डीबीपी से पहले जो मेरिट बनेगी वही फाइनल मेरिट बनेगी, मान लेते हैं यहाँ पे 17,000 या मान लेते हैं कि 15,000 को मौका मिल गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, सीटें हैं 9,212, और मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे 2,000 लोग निकल गए, सपोज दैट 13,000 लोग बचे, तो 13,000 लोगों को तो नौकरी मिलनी नहीं है, तो यहाँ से फिर मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज 9,212 के लिए। तो ये मेरिट फाइनल कैसे हो गई? फाइनल मेरिट आपकी डीबीपी के बाद बनेगी। अभी लोअर 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा, थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता होता है साथियों तो आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप केवल वीडियो अगर आधा अधूरा देख के अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको आधी अधूरी नहीं, बिल्कुल आपको इनकम्प्लीट जानकारी ही आपको मिलेगी। लोअर पीसेस 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 गुना लोगों को बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बाहर होंगे, जो बचेंगे, उनसे फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और सेम चीज़ें यहाँ पर भी होनी है, जितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बचेंगे उनसे बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो गुमराह मत होइए, और गुमराह करने वालों से भी आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, उनको बचिए उससे, क्योंकि जिनको नहीं जानकारी है, वीडियो बनाना है, जानकारी देना है, चाहे वो जानकारी बिल्कुल भी रिलेवेंट हो या ना हो, या सही हो भी या ना हो, दिक्कत आपको होगी, आप काउंसलिंग कराने जाएंगे। अब इसके अलावा आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई प्रश्न हो
जितनी बातें हमने यहाँ पर की हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और नोटिस के बारे में आप सभी ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि कब की नोटिस जारी हुई है पासिंग मार्क्स को लेकर के। कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो आपसे ही निवेदन है कि आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को आप लोग पहले लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ और जितने अपने स्तर से पता मैं कर सकता हूँ उतना पता करने के बाद फिर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप सभी तक सही जानकारी पहुँचे। अगर हमारी मेहनत करने से किसी एक भी कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाता तो हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, मोटो है, वो मैं सफल मानूंगा। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी आप में से जो लोग पीईटी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उसे देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर मौका मिला था, तो ऐसे हर भर्तियों में हर भर्ती के मेंस एग्जाम के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेखपाल का एग्जाम्पल आप सभी के सामने, लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि कुछ मार्क्स वहाँ पे कुछ कट ऑफ कम हो जाए, तो तैयारी करते रहिए। बाकी यहाँ पे तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।